हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला इनॉम डेस्क में। बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर 2, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं भैया रोड प्रॉब्लम्स। भाई ये कोई टॉपिक नहीं है, यहाँ से अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन लास्ट क्लास के ऊपर बेस्ड होंगे। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो मैं आई कार्ड में उसका लिंक लगा दूंगा, आप जाके देख लेना। ठीक है, तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं रोड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी। ए से सी पर पहुंचना है और अपन को बताना है कितने तरीके से जा सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि भाई ए से अगर सी जाना है तो पहले आपको बी जाना पड़ेगा एंड बी से सी जाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कर रहे हैं तो वीडियो पॉज करें और आराम से खुद से सॉल्व करें, नहीं तो मेरे साथ सॉल्व करें। तो आइए साथ में सॉल्व करते हैं। ए से सी जाने के लिए पहले अपन जाएंगे ए से बी एंड देन फिर जाएंगे अपन बी से सी। बहुत सिंपल कहानी है। इसको अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए से बी फिर एंड बी से सी। ठीक है, दोनों ही सेम तरीके हैं, जो अच्छा लगे वो लिख लेना भाई। चलो अब बात करते हैं ए से सी जाने के तरीके। तो सर ए से सी जाने के टोटल तीन तरीके हैं भाई, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, एंड का मतलब मैंने कल बताया था मल्टीप्लाई। और बी से सी जाने के तरीके एक, दो, तीन, चार, पांच। तो टोटल कितने वेज आ जाएंगे बेटा? टोटल 15 तरीके आ जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और लेवल अप करते हैं, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, एंड मैं उम्मीद करूंगा इस बार आप लोग खुद से ट्राई करें। सेकंड, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बच्चों, फ्रॉम ए टू सी एंड सी टू ए। इसका मतलब क्वेश्चन क्या चाहता है भैया? ए से पहले आप सी की तरफ जाएं एंड देन सी से वापस ए की तरफ आपको आना है। तो इस क्वेश्चन को अपन ने पहले ही दो टास्क में ब्रेक कर लिया। पहले ए से सी चलते हैं अपन। बताओ, ए से सी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर ए से पहले बी जाना पड़ेगा, बी से सी जाना पड़ेगा। तो ये तो लास्ट क्वेश्चन जैसे ही हो गया। चलो लिख लेते हैं, सर इस पार्ट को करने के लिए ए से बी गए एंड देन बी से सी गए। ये जब कहानी करूंगा तो इतनी टास्क अपनी कंप्लीट हो जाएगी। फिर अगली कहानी, सर सी से ए वापस आना है। तो एंड सी से ए आने के लिए क्या पहले सी से बी जाना पड़ेगा? बिल्कुल, एंड देन बी से ए जाना पड़ेगा। बहुत सिंपल, तो सी से पहले आएंगे सर बी एंड फिर बी से जाएंगे सर ए। टेंशन लेना ही नहीं है, बहुत सिंपल कहानी। चलो बताओ, ए से बी जाने के लिए कितने तरीके दिए हैं क्वेश्चन में? सीधा आपको दिख रहा है सर तीन रास्ते हैं। तो भैया ये तो हो गया थ्री। फिर बी से सी जाने के टोटल कितने रास्ते दिख रहे हैं आपको? पांच। चलो भैया, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। सी से बी जाने के लिए वापस कितने रास्ते हैं? सर जितने रास्ते से गया था क्या उतने ही रास्तों से वापस भी आ सकता हूँ? बिल्कुल, तो यही पांच रास्ते रहेंगे। फिर बी से ए जाने के लिए क्या यही तीन रास्ते रहेंगे? बिल्कुल, तो यहाँ हो जाएगा 15 × 15। दैट इज कितना हो जाएगा भैया? 15 × 15 दैट इज 225। बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये भी उसका ही पार्ट है बेटा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी एंड सी टू ए बट नॉट यूजिंग अ रोड ट्वाइस। ठीक है, एक रोड को दोबारा यूज नहीं करना। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। ध्यान से आराम से करेंगे भाई। चलो ध्यान से पढ़ते हैं एक बार और, कि सर ए से सी तो जाना है, तो ए से सी तो नॉर्मल ही है। लेकिन सी से ए जब जाओगे दोबारा तो वही सेम रोड पे नहीं जाना। जैसे हो सकता है भैया ए से सी जब अपन गए तो अपन ने दो अलग अलग रास्ते लिए, लेकिन जब सी से ए वापस आओगे तो आपको वही रास्ते यूज नहीं करना।
तो इसको करे कैसे भाई, आराम से करेंगे, टेंशन मत लो, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। ट्राई कर रहे हो तो वीडियो पॉज कर देना। ठीक है, चलो मैं करके दिखाता हूँ भाई। पहले तो सर ए से सी जाना है, आराम से अच्छे से दिखेंगे। एंड देन सी से ए जाना है। इस बार यहाँ पे कंस्ट्रेंट बढ़ा दिए हैं भाई साहब ने। चलो, ए से सी जाने का टास्क तो अपन अभी कर लेंगे। ए से पहले बी जाएंगे, एंड देन बी से सी जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। बताओ, ए से बी जाने का तरीका क्या तीन दिख रहे हैं आप सबको? और बी से सी जाने के तरीके आपको दिख रहे होंगे पांच। ये तो सर बहुत देर से करते आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये तो 15 तरीके हो जाएंगे। चलो और आगे चलते हैं। अब सर इसको कैसे डील करें, ध्यान सुनना, इसको पहले लिख लेते हैं। सी से ए जाना है तो क्या पहले बी ही जाना पड़ेगा? बिल्कुल, कंडीशन लग रही है इसलिए स्टार लगाओ। एंड फिर बी से कहाँ जाना पड़ेगा बेटा? ए, तभी ए पे पहुंच पाएंगे, यहाँ पे भी लगाओ स्टार। चलो भाई ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मैं ए से बी गया, लेट से मैंने ऊपर वाला रास्ता यूज किया था, इस रास्ते को मैं जाने के लिए यूज कर चुका हूं, तो क्या रिटर्न में यूज कर सकता हूं? नहीं सर। वैसे ही बी से सी जाने के लिए मैंने इस ऊपर वाले रास्ते को ले लिया, तो क्या वापस जाते टाइम इसको यूज करूंगा? नहीं। तो चलो अब ध्यान से देखना, सी से बी जाना है तो क्या ये पहला रास्ता तो बंद हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि ये अपन ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। कितने बचेंगे अब अपने पास? सिर्फ चार रास्ते। कितने रास्ते बचेंगे बेटा? चार रास्ते। तो ये कहानी करने के लिए रास्ते बचे बेटा चार। वैसे ही अगर मैं बी से ए जा रहा हूं तो क्या ये रास्ता ऑलरेडी यूज हो चुका है? बिल्कुल। तो अब कितने बचेंगे बेटा? दो रास्ते बचेंगे सर। कितने रास्ते बचेंगे? दो। ठीक है, तो यहाँ आ गया दो। 4 into 2 मिलके बन जाएगा 8। 15 का 8 में मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा भैया? 15 into 8। 8 से 5 टाइम्स करेंगे तो 40। 8 बन जाए 8, और 4 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 12। रिजल्ट आएगा 120 वेज। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, बस आराम से लिखो और करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cities A, B, C, D are connected by a network of roads as shown below। ठीक है, ए बी सी डी चार सिटीज हैं, उनको कनेक्ट करते हुए रोड्स अपन को बता रखे हैं। जैसे ए से बी जाना है तो कितने रोड्स दिए हुए हैं? दो। बी से सी जाना है, कितने रोड्स दिए? दो। बी से डी जाना है, कितने रोड्स दिए? तीन। और सी से डी जाने के चार रोड, और ए से डी जाने के दो रोड। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन go from city A to city D without visiting a city more than once। ठीक है, अपन को A से D जाना है, कैसे कैसे कर सकते हैं यार, ध्यान सोचो। सबसे पहले तो मेरे माइंड में आया सर कि क्या मैं A से D डायरेक्ट चला जाऊं? हाँ यार, ये हो सकता है। तो पहला मैंने लिखा A से D जाने का डायरेक्ट तरीका। ठीक है, क्या जरूरी है यही हो? नहीं सर, और भी केसेस हो सकते हैं, और आएगा। फिर क्या हो सकता है सर? ऐसा हो सकता है कि मैं ए से बी चला जाऊं। क्या बी पे जाके रुकना है या डी पे जाना ही पड़ेगा? जाना ही है सर, टास्क ए से डी का है तो। एंड फिर कहाँ चले जाऊं? बी से डी। तो एक रास्ता ये हो जाएगा, लिख लेते हैं। ए से गए पहले बी, ए से बी गए, एंड बी से कहाँ जा रहे हैं बेटा? अपन डी पे जा रहे हैं। ये भी एक तरीका हो सकता है। और देखना भाई ध्यान से, सर ऐसा कर सकता हूँ कि मैं ए से बी जाऊं, बी से सी भी घुमाऊं, और फिर सी से डी चला जाऊं, है ना? तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ सर? ए से बी गए, एंड बी से सी गए, एंड सी से डी गए। बोलो, ये टास्क भी हो सकता है? बिल्कुल। चलो अब बस वेज ही लिखने, बताना। ए से डी डायरेक्ट जाने कितना तरीका सर? दो। और का मतलब प्लस होता है। बताना भैया, ए से बी जाने के तरीके दो दिए हैं क्वेश्चन में, देख लो बेटा यहाँ लिखा हुआ है। फिर बी से डी जाने के तरीके तीन लिखे हुए हैं, खत्म। फिर ए से बी जाने के दो तरीके, एंड का मतलब मल्टीप्लाई बी से सी जाने के दो तरीके, एंड का मतलब मल्टीप्लाई सी से डी जाने के चार तरीके। चलो सॉल्व करते हैं। ये बनेगा 4, 4 into 4 16,
प्लस 2 × 3 हो जाएगा 6 प्लस, और ये तो 2 ही रहेगा। तो बताएं कितना बन रहा है भैया, यहाँ तो बन गया 8, 8 और 16 मिलके बन जाएगा 24। तो टोटल कितने तरीके आएंगे बेटा, 24 वेज आएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक बार सब रिकैप करें। कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन का ही एडवांस वर्जन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, ए से सी जाने के तरीके आपको बताना है। तो बहुत आराम से करेंगे, पहले दो क्वेश्चन का मिक्सचर है बेटा। ए से सी जाना है तो मैं बोल सकता हूँ सर ए से सी आप डायरेक्ट चले जाओ। ठीक है, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ भैया, जल्दी से रास्ते देखो, क्या आपको दिख रहा है, दो तो डायरेक्ट के रास्ते दिए और बाकी फिर बी से होते हुए जाना पड़ेगा। तो क्या हो सकता है सर, ए से पहले बी चले गए एंड बी से कहाँ चले गए बेटा, सी। टेंशन मतलब, बहुत सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसका थर्ड पार्ट थोड़ा अच्छा है, वो ध्यान से करेंगे। ए से सी डायरेक्ट जाने के दो तरीके दिख रहे होंगे आपको, मैंने बनाए हुए हैं, और का मतलब प्लस। ए से बी जाने के तीन तरीके आपको दिख रहे होंगे, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। बी से सी जाने के पांच तरीके। तो ये तो हो जाएगा बेटा 15 और ये हो जाएगा 2, आंसर आ गया 17। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अगला पार्ट करते हैं, वो भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं, आप चाहो तो खुद से ट्राई करना। ठीक है, चलो सब लोग स्टार्ट करें। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन इस बार बोल रहा है भाई, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज टू ट्रेवल फ्रॉम ए से सी जाना है एंड सी से वापस ए लौट के आना है। तो अपने पास इस बार कितने टास्क है बेटा, दो टास्क है। आराम से लिखते हैं सर, ए से पहले जाना है सी एंड सी से वापस आना है ए की तरफ। ठीक है, तो मुझे बताओ ए से सी जाना है तो इसको करने के क्या दो तरीके हो सकते हैं सर, या तो मैं डायरेक्ट जाऊं या फिर मैं बी से होते हुए जाऊं। तो ए से सी में डायरेक्ट गया। ठीक है, पहला केस। या फिर क्या हो सकता है भैया, ए से मैं बी जाऊं एंड बी से मैं सी जाऊं, वही सेम कहानी जो अपन ने अभी करी थी। ठीक है, ये अपनी सिर्फ पहला वाला पार्ट हुआ है भैया। एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, एंड ही लिखा रहने दो अभी तो। फिर फिर क्या हो सकता है सर, फिर होगा सी से ए वापस आने का काम। तो क्या सी से ए में डायरेक्ट आ जाऊं, देखो आराम से, सी से ए अपन डायरेक्ट आ सकते हैं। अच्छे से लिखते हैं, बहुत सिंपल बहुत इजी। सबसे पहले सी से अपन ए डायरेक्ट आ गए। और क्या हो सकता है सर, और हो सकता है कि मैं सी से पहले बी जाऊं एंड देन फिर ए पे जाऊं। तो सी से पहले गए अपन बी एंड देन बी से गए अपन ए। ठीक है, और ये अपना ब्रैकेट क्लोज। चलो बस अब नंबर ऑफ वेज लिखने हैं, बताओ। ए से सी डायरेक्ट जाने कितने तरीके थे बेटा, दो। और का मतलब प्लस। ए से बी डायरेक्ट जाने कितने तरीके हैं बेटा, मैं बोल सकता हूँ सर तीन है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। बी से सी जाने कितने तरीके बेटा, पांच। बहुत आराम से करना, कहीं कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सही आंसर आएगा। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। फिर सी से ए डायरेक्ट आने के कितने तरीके दिख रहे हैं आपको भी, ध्यान से देखो, क्या यहाँ दो तरीके दिख रहे हैं, बिल्कुल। और का मतलब प्लस। ठीक है, फिर मैं बोलूंगा भाई, सी से बी जाने कितने तरीके, तो आप बोलेंगे सर पांच हैं। और बी से ए जाने के तीन तरीके, बहुत सिंपल कहानी। तो सर ये बनेगा 15, 15 और दो मिलके बनेगा 17 इनटू। फिर यहाँ भी आपको दिख रहा होगा 17 बन रहा है। 17 का स्क्वायर अगर मैं पूछूं तो कितना होता है भाई, जल्दी बताओ। 17 का स्क्वायर होता है 289। तो बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, टफ नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, बिल्कुल फादर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस मैं बोल सकता हूँ उसको, सबसे ब्रिलियंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, सब लोग वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी
and C2A but not using a road twice। फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट था और ये जो है दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन हो गया, कंस्ट्रेंट और भारी हो गया। दिक्कत क्या है यहाँ पे कि सर आपको नहीं पता आप ए से सी जाने के लिए बी का यूज कर रहे हो या फिर आप डायरेक्ट जा रहे हो। हाँ कि ना, हो सकता है आप डायरेक्ट गए हो सकता है आप यहाँ गए हो। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट फंस जाए, बेस्ट है आप केसेस का यूज करें। ठीक है, तो एक एक करके केस बनाते हैं बहुत आराम से, कैसे पूछते हैं वो भी बताता हूँ। जैसे हो सकता है सर कि मैं बोल दूं मैं ए से सी डायरेक्ट गया हूं। हो सकता है कि सर मैं ए से सी कैसे गया हूं बेटा, डायरेक्ट। अच्छे से लिखते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, इससे तगड़ा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ए से सी डायरेक्ट गया हूं और सर सी से ए जब मैं आ रहा हूं तो वो भी मैं डायरेक्ट आ गया। ठीक है, तो मुझे बताना, अगर ए से सी डायरेक्ट जाना है तो क्या दो ही तरीके हैं अपने पास। अब लेट से कि मैं भैया ऊपर वाले रास्ते से गया था, तो क्या जब मैं रिटर्न आऊंगा तो ये रास्ता मेरे लिए बंद होगा? बिल्कुल बेटा। अब आपके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, दैट इज नीचे वाला रास्ता। तो पहले केस में कितना रिजल्ट आया बेटा? दो। अगले केस पे चलते हैं इसी तरीके से। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं ए से सी डायरेक्ट ही गया हूं, ए से सी में डायरेक्ट गया, लेकिन जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने सोचा बी को भी घुमाते। तो सी से पहले मैं बी गया एंड बी से फिर कहाँ गया बेटा? मैं ए की तरफ। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चलो सोचते हैं आराम से। चलो जल्दी बताना, ए से सी जाने के क्या दो ही ऑप्शन रहेंगे अभी? एंड का मतलब मल्टीप्लाई। ध्यान से देखना, अगर मैं ऊपर वाले रास्ते से गया तो क्या बी जाते टाइम वो रास्ता मुझे अफेक्ट करेगा क्या? नहीं सर, ये तो पांच के पांच फ्रेश रास्ते हैं और ये तीन भी फ्रेश रास्ते हैं। हाँ कि ना? तो मुझे बताओ, सी से बी जाने के क्या मैं पांच रास्ते बोल सकता हूँ? और बी से ए जाने के कितने बोल सकता हूँ? तीन। तो सर इसके लिए तो आएगा फाइव और इसके लिए आएगा तीन। कितना बन गया बेटा? ये 30 बन गया। बहुत सिंपल कहानी। चलो और आगे चलते हैं, और क्या केस हो सकता है? सोचो यार तुम भी, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो। सर ऐसा हो सकता है कि सर अभी तक मैं दोनों केस में डायरेक्टली गया था, एक काम करते हैं बी से होते हुए चलते हैं। ऐसा बोल दो सर मैं ए से बी गया एंड देन बी से सी गया, और जब रिटर्न की बात है तो मैं सी से अब डायरेक्ट आ जाता हूँ ए की तरफ। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्या दिक्कत है? तो बताओ, ए से बी जाने के कितने तरीके हैं? कोई कंस्ट्रेंट नहीं, तीन। बी से सी जाने के कितने तरीके हैं बेटा? पांच। चलो और आगे चलते हैं, सी से ए जाना है। मुझे बताओ, अगर मैं बी से होते हुए गया हूं तो क्या मैंने पर्पल वाले रास्ते को टच किया है? नहीं सर, ये तो दोनों फ्रेश रास्ते हैं। तो कितने रास्ते होंगे बेटा यहाँ पे? दो। कितना रिजल्ट आ जाएगा? 15 इंटू टू दैट इज 30। तो यहां से भी कितना आ गया बेटा? 30 आ गया। तीन केस हो गए। और सोचो और क्या केस हो सकता है। तो यार एक केस ऐसा दिख रहा है कि सर मैं ए से बी गया, बी से सी गया एंड बी से सी गया, आराम से लिखेंगे, एंड बी से सी गया। ठीक है, और सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर मैं सी से बी जाऊं रिटर्न के टाइम एंड देन बी से ए जाऊं। ठीक है, मैं बी से होते हुए ही वापस आऊं। बोलो हो सकता है नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। चलो अब ध्यान से देखना, ए से बी जाने के अभी तो आपको दिख रहे होंगे बेटा तीन रास्ते, और बी से सी जाने के पांच रास्ते, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन सर अगर मैं ऊपर वाले रास्ते से गया, लेट से मैंने ये रास्ता लिया एंड ये रास्ता लिया, तो क्या रिटर्न आते टाइम ये रास्ता बंद हो जाएगा मेरे लिए? कितने बचेंगे बी से सी के मेरे पास? चार रास्ते। ठीक है, बी से सी या फिर सी से बी? सी से बी बेटा। कितने रास्ते बचेंगे? चार। एंड का मतलब मल्टीप्लाई। और जब मैं V से A वापस आऊंगा तो क्या ये नीचे वाले दो ही रास्ते बचेंगे, क्योंकि ऊपर वाला तो मैंने जाते टाइम यूज कर लिया? बिल्कुल, तो यहाँ बचेंगे बेटा दो रास्ते। बताओ कितना हो जाएगा बेटा? 15, 15 इंटू फोर करेंगे 60, 60 इंटू टू करेंगे 120। तो केस फोर से आया 120। अब तुम देख लो, एक भी नया केस नहीं बनेगा, सिर्फ चार ही केस बनेंगे, और केसेस के बीच में क्या होता है बेटा? एडिशन। तो फाइनल कितना हो जाएगा? तो फाइनल आएगा बेटा 2 + 30 + 30 + 120।
कितना हो गया भैया? ये हो जाएगा 60, 60 प्लस 120, 180, और 180 में 2 जोड़ूंगा तो 182 वेज। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। ठीक है, बस इतना कर लो, कहीं जीवन में कोई क्वेश्चन में आपको टेंशन नहीं होगी। और कोई भी डाउट, फीडबैक, सजेशन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।